हम वज़न कम कैसे करें। बात है 16 मई की। मैं फ्रैंकफर्ट जर्मनी में लैंड करता हूँ। जुम्मे का दिन है। नियत कर ली कि अब वज़न कम करना है। जहन तो पहले भी कई दफ़ा बना, फिर टूटा, फिर बना, फिर टूटा। मोटिवेशन भी मिलती थी लेकिन कोई प्रॉपर अटेम्प्ट ना कर सका। ये एक बड़ा अहम टॉपिक बन चुका है कि हम वज़न कम कैसे करें। मेरे लिए भी यही एक इशू था कि मैं अपना वज़न कम कैसे करूं। मेरा वज़न आहिस्ता 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 बढ़ता ही चला जा रहा था। 100 प्लस, फिर 101, 102 और यूं बढ़ते बढ़ते क्या करें। खाने पर गौर करता था तो कभी लगता था कि जैसे क्या छोड़ें। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ वज़न कम करने की बातें बयान करूंगा। आज है 16 दिसंबर 2025 और आज मेरे इस डाइट प्लान को इसे 7 महीने पूरे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 19 to 20 kg वेट रिड्यूस करने में अब तक अल्लाह की रहमत से कामयाब हो चुका हूँ। तो मैं से बेहतर इंसान वो जो दूसरे इंसानों को नफ़ा पहुँचाए। दिन खैर खाही का नाम है। ये दोनों हदीसें हैं। दिन भलाई का नाम है। इस हदीस को भी पेश नज़र रखते हुए मैं आपके पास कुछ वज़न कम करने की बातें लेकर हाजिर हुआ हूँ। अच्छा, अब इसमें मुख्तलिफ आपके तजर्बात होंगे। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। आपने बहुत सारी थ्योरीज को भी मुलाहिजा किया होगा। जो भी इस फील्ड में आएगा या इसकी सोच बनेगी उसके सामने ये ऐसा ज़बरदस्त मवाद आ जाता है कि वो करे तो क्या करे, ये करे, ये करे, ये करे, वो करे। लेकिन जो मैंने किया वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसके पीछे भी क्या चीज़ थी, किससे मशवरे हुए, वो इंशाल्लाह सब बयान करने की मैं कोशिश करूँगा। अब आप अगर वज़न कम करना चाहते हैं या आप वज़न बढ़ाना नहीं चाहते और आपका वज़न एक नॉर्मल है और आप चाहते हैं मेरा वज़न ना बढ़े, तो आपके लिए भी, और जिनका वज़न बढ़ा हुआ है वो अगर कम करना चाहते हैं उनके लिए भी हो सकता है कि कुछ मुफीद बातें मैं बयान करने में कामयाब हो जाऊं। नॉर्मली जब हम लोगों से मिलते हैं, अब आजकल जैसे मिल रहा हूँ तो कह रहे यार इमरान कैसे किया। अब ये कॉमन क्वेश्चन हो गया, क्या क्या खा क्या रहे हो। अच्छा मुझे बता छोड़ा क्या है। अब क्या क्या सवालात के जवाब आते। अब जब मैं गौर करता हूँ कि आखिर वो क्या चीज़ें थी जो मैंने छोड़ी। उनमें कुछ चीज़ें रेगुलर थी, कुछ चीज़ें मंथ वाइज थी। 15 दिन 20 दिन में कोई एक बार हो गई, कभी महीने 1.5-2 महीने में एक बार हो गई। तो यूँ मुख्तलिफ चीज़ों पर जब मैंने गौर किया तो जो चीज़ मैंने छोड़ी है मैं पहले उनकी तरफ आपको लेकर चलता हूँ। मैदा, चिकनाई, मिठास, इसको फोकस करने की ज़रूरत थी। हुआ ये कि तंदूर की रोटी जो नॉर्मली हमारे यहाँ खाई जाती है उसको तो मैंने बिल्कुल छोड़ ही दिया। मैदे की रोटी पर फोकस किया तो पता चला इससे भी वेट बढ़ता है, उसको भी छोड़ा। तो आप कहेंगे फिर रोटी कौन सी खाते हो। फिर मैं मल्टीग्रेन की रोटी मैंने इख्तियार की और इसका आटा मिल जाता है, यानी मल्टीग्रेन की रोटी को मैंने इस्तेमाल में लिया और मैदे की रोटी मैंने छोड़ दी। अच्छा, इसके साथ साथ जो चीज़ें मैंने बिल्कुल जिसको कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट तर्क कर दी। कभी कभार कोई एक आध ऐसी चीज़ आ गई तो उतना बड़ा कोई इशू नहीं बनता आगे जाकर। तमाम बेकर्स आइटम, तमाम बेकर्स की अशिया, टोस्ट ले लें जिसको पापे कहते हैं, बिस्किट ले लें, निमको ले लें, ये जितनी भी चीज़ें हैं, पेटिस लोग खा लेते हैं, लोग केक खा लेते हैं। बड़ा सीधा साधा भोला भाला से ये केक सा नज़र आता है, इतना सा होता है। थोड़ी सी पैकेट खोलो तो इतना सा तो बिस्किट होता, करेगा क्या। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट सब चीज़ें तर्क कर दी। अल्लाह की रहमत से ये तर्क कर दी। सफ़ेद चीनी, वाइट शुगर, उसको मैंने कम्प्लीटली तर्क कर दिया। उसके वैसे भी साइड इफ़ेक्ट है लेकिन नहीं लिया। अच्छा, ये बताता चलूँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शुगर तो कभी हुई नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन वाइट चीनी से भी वेट गेन होता है तो मैंने उसको भी तर्क कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह शुगर मेरी पहले भी नॉर्मल थी, अब भी नॉर्मल है। कोल्ड ड्रिंक कभी पी ली, जैसे मैंने कहा कुछ चीज़ें, तो उसको भी मुकम्मल तौर पर तर्क कर दिया। जूसेस वगैरह से वैसे मैं इतना ज़्यादा वो नहीं लेता था, अवॉइड करता था, लेकिन जो थोड़ा बहुत अगर कभी कर भी लिया उसको भी कम्प्लीटली छोड़ दिया। आइसक्रीम वगैरह कभी जैसे कि ले ली तो ले ली, लेकिन उसको भी ऑलमोस्ट कम्प्लीटली आप कह सकते हैं कि तर्क कर दिया। मैं कह रहा कभी कभार को महीने 2 महीने में एक आध 2 स्पून कहीं देख चखली वगैरह, तो ये डेफिनेटली इतना बड़ा मैटर नहीं करता। फास्ट फूड निकाल दिया उसको। इवन के जो ऑयल यानी तली हुई ग़िज़ाएँ थी उससे भी अवॉइड किया। हमारे नॉर्मली चावल जो बगैर उबले हुए बनते थे उसको मैंने तर्क किया। शुरू में तो कि चावल ही तर्क कर दिए और रोटी भी तर्क कर दी थी, यानी छोड़ दी थी चावल और रोटी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर नॉलेज आती रही, कुछ फ़वाइद सामने आते रहे, तो फिर बॉयल चावल की तरफ चला गया। वो भी हफ्ते में कोई एक आध दफ़ा या 10 दिन में कोई एक आध दफ़ा, वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं। शुरू में मुझे लगा कि खाने के मसाइल तो होंगे, लेकिन स्विच हो जाते हैं आप।
ईजी रहें। अब स्विच हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। वो ग़िज़ाएँ जो आज आपकी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हैं स्विच हो जाती हैं, उसकी जगह पर दूसरी ग़िज़ाएँ हमारे ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। हम उन ग़िज़ाओं की तरफ जाते हैं जो पेट तो भरती हैं लेकिन फैट भी बढ़ाती हैं। फिर एक वक्त आएगा आप उन ग़िज़ाओं की तरफ जाएंगे कि आपका वो पेट तो भरेंगी मगर आपका फैट नहीं बढ़ाएंगी। अच्छा, अब जब आप इस फील्ड की तरफ आ रहे हैं या आना चाहते हैं या बढ़ रहे हैं, बाज़ लोग बड़े जज्बाती इक़दामात लेते हैं, भी कहते हैं यार इस्तिक़ामत नहीं मिलती यार, 2, 5, 6, 10 दिन में 20 दिन में वो हथियार डाल देते हैं। तो मैंने इस पर गौर किया, तो आप ईजी रहें, ईजी चीज़ों को ड्रॉप करना शुरू करें आहिस्ता आहिस्ता, कि जो निकलती रहेगी कुछ आती रहेगी, कुछ निकलती रहेगी कुछ आती रहेंगी। स्टडी जारी रखें, मालूमात जारी रखें। मैं डॉक्टर से मशवरा कर लेता, AI से भी एडवाइस ले लेता था। अब AI जो एडवाइस दे तो उसे डॉक्टर साहब और हकीम साहब से मैं कंफर्म करवाता था कि भाई ये मशवरा मिल रहा है, क्या करना चाहिए। तो वहाँ से मशवरे मिल जाते थे कि ये नहीं, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग अपने वेट को कम करने में खुद को कमज़ोर कर देते हैं। जब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की करो रहमत से इन 7 महीनों में डाइट की वजह से अगर कमज़ोरी आई हो तो ये मेरे इल्म में नहीं है, यानी मैं शायद उसको नोटिस नहीं किया या नहीं आई होगी को ख़ास, इक्का दुक्का कोई 1-2 दफ़ा कोई ऐसा केस हुआ तो ठीक है। क्योंकि उबले हुए अंडे मैंने अपनी ग़िज़ा में शामिल किए। मैंने फ़ाइबर, प्रोटीन और हस्बे ज़रूरत कार्ब जो नॉर्मली चीज़ें ली जाती हैं, फ्रूट पर आप चले जाते हैं। अब आपका सवाल होगा कि आप खाते क्या, आपकी रूटीन क्या है। मैं उठने के बाद 1 गिलास नीम गर्म पानी, हस्बे ज़रूरत अगर मुयस्सर आ जाए तो शहद वरना लीमू निचोड़कर 1 गिलास नीम गर्म पानी मैं पीता हूँ उठने के बाद, निहार मुँह। और उसके बाद 1 मल्टीग्रेन की रोटी और 1 तला हुआ अंडा। सब्ज़ी वाला अंडा खा लें, बहुत अच्छा होता है, यानी कि अंडा भी और उसके अंदर आप थोड़ी वेजिटेबल डाल दें, ये खा लें। या और जो घर में तले हुए अंडे होते हैं तो आपको ये तला हुआ अंडा जी, लेकिन ऑलिव ऑयल में जैतून का तेल होता है, वो भी बहुत कम मिकदार में, उसमें ये अंडा बन जाता है और वो अंडा मैं एक खा लेता हूँ। और उसके साथ ग्रीन टी पी ली तो ग्रीन टी पी ली, कभी कभार चाय पी ली। जी हाँ, मैं चाय तकरीबन तर्क कर चुका हूँ। जो जिसको आप दूध वाली चाय और चीनी वाली चाय कहते हैं वो तकरीबन मैं तर्क कर चुका हूँ, वो मैं नहीं पीता। ये भी एक चैलेंज होता है कि चाय कैसे छूटेगी। चाय की इतनी आदत होती है हमारी, 4-4, 5-5 कप हम चाय पीते थे और चीनी के साथ पीते थे। तो ये सब आहिस्ता आहिस्ता ये ज़िंदगी से चीज़ निकल गई। ब्लैक कॉफ़ी को थोड़ा आने दिया कि ब्लैक कॉफ़ी इसने भी फ़ायदा पहुंचाया है। ये सारी चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें डॉक्टर की एडवाइस बहुत ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ आपको सूट करेगी, कौन सी चीज़ आपको सूट नहीं करेगी। क्योंकि इतनी वीडियोस और इतना इसके अंदर कंटेंट मौजूद है कि खुद वेट कम करने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि करे तो क्या करे। इसलिए मैंने अपनी प्रैक्टिस, अपनी रूटीन आपके साथ शेयर करनी है, राइट। और डॉक्टर की एडवाइस के साथ चलना है, मैं इसी तरह चला हूँ। अच्छा, अब ये तो हो गया उठने के बाद जो मैंने कहा कि मैंने ये खाना खाया। अब अगर बाद में 2, 3, 4 घंटे के बाद तलब होती है आपको खाने की, तो मैंने अपना एक अरेंजमेंट ये रखा था कि लोबिया, लाल लोबिया है, वाइट लोबिया है, काले चने हैं, सफ़ेद चने हैं, आप स्क्रीन पर सब देख रहे होंगे, उसको उबाल लिए। थोड़ा वक्त लगता है उसको उबालने में, थोड़ी प्रिपरेशन एडवांस में करनी पड़ती है। अब उसके अंदर आपने थोड़ा चाट मसाला डाल दिया, उसके अंदर आप धनिया डाल दे रहे हैं, उसके अंदर आपने खीरा थोड़ा डाल दिया, नींबू थोड़ा निचोड़ लिया, ये सब आपने कर लिया। तो ये आपके लिए खाने के लिए एक बेहतरीन आइटम है। लेकिन मैं चलता था डॉक्टर और हकीम साहब के मशवरे से, जो एक मेरी अपनी प्रैक्टिस है, इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। अच्छा, अब जो हमारे यहाँ बिस्किट वगैरह का जो कल्चर होता है, तो अब बिस्किट वगैरह को एक तरफ किए और फ्रूट को जगा दी गई और फ्रूट को लेकर आए। केले खा लिए, सेब खा लिए, शाम के टाइम इस तरह के औकात में आप कर सकते हैं। ये मौसमी फल होते हैं, उनको लिया। अब रात का खाना, क्या इम्पोर्टेंट काम है। अब रात के खाने में एहतियात, क्योंकि अब ये आपकी एक बहुत बड़ी रूटीन जो आप चल रहे होते हैं, अब आप स्टॉप की तरफ जा रहे होते हैं, रेस्ट की तरफ जा रहे होते हैं, तो अब रात का खाने में आप और मज़ीद एहतियात करें। जनरली जो मेरी प्रैक्टिस रही है, ये सब्ज़ी का सूप में पीता हूँ। उबली हुई सब्ज़ी है और ये इसका सूप है, तो सब्ज़ी भी खा रहे हैं और इसका सूप भी पी रहे हैं, यानी पानी है ये एक तरह से, लेकिन यकीन माने टेस्टी है, आपको फ़ायदा देगा, मज़ा देगा। इसी तरह कभी उबले अंडे ले लिया आपने, एग बॉयल ले लिया आपने, क्योंकि फ्राई तो आपने लेनी नहीं है, तो आप क्या लेंगे, बेक आइटम ले लिया, ग्रिल आइटम ले लिया, कभी फ़िश आ गई, कभी चिकन आ गई, कुछ भी आप इस तरह ले सकते हैं। हमारे वाइट ब्रेड बड़ी इस्तेमाल की जाती है, मैं उसको छोड़ चुका, वाइट ब्रेड नहीं लेता। अब क्या लेते हैं, मुझे एक बहुत अच्छा ब्रेड नज़र आया, राई ब्रेड,
ये यूरोप में दस्तयाब हो जाती है राई ब्रेड। एक स्लाइस यकीन माने पेट भर देती थी, बड़ी एनर्जेटिक और आपके फैट को बचाती है, यानी आपको फैट नहीं बढ़ाती। तो राई ब्रेड ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। अच्छा, अब राई ब्रेड हर जगह नहीं मिले, ये एक प्रॉब्लम। तो मल्टी सीड्स ब्रेड, आपको मल्टी ग्रेन ब्रेड, ये ब्रेड मिल जाती हैं। ब्राउन ब्रेड भी मिलती है, लेकिन इनसे ज़्यादा वो बेहतर लगती हैं कि इसको ले लिया जाए। तो उनको बाज़ औक़ात 1-2 स्लाइसिस उसके साथ ले ली। तो यूँ करके अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ये 7 माह मुझे हुए हैं आज 16 दिसंबर 2025 को, जब मैं आपको ये रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ। और मैंने बता दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं 19 से 20 19 to 20 kg एवरेज, टोटल एवरेज के मुताबिक मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मजमूई तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने वेट को रिड्यूस करने में अब तक कामयाब हूँ। मंजिल अभी मुझे लगता है कि मेरी थोड़ी मंजिल बाकी है, यानी मैं ये नहीं कह सकता कि टारगेट अचीव्ड। अगरचे मुझे डॉक्टर ने कह दिया है कि अब आप 1-1.5-2 किलो तक अपनी एवरेज बचा कर रखें कि इसी के अंदर रहें, बट मुझे लगता है कि मुझे मज़ीद थोड़ा सा वेट और रिड्यूस करना है। अब होता यह है कि जब आपको ऐसा लगता है कि आपका टारगेट अचीव हो गया, ऐसा अगर मैं सोच लूँ कि मेरा टारगेट मैं पा चुका, तो अब मैं दोबारा के उसी रूटीन पर चला जाऊँ जो रूटीन छोड़ी थी, यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है। तो जो अब खाने पीने की रूटीन अब मैं बना चुका, मेरी आज की ये नीयत है कि मैं इसी रूटीन को कंटिन्यू करूँगा। कभी कभार बिरयानी भी खा लेते हैं, कभी कभार पुलाव भी खा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जिसकी वजह से मुझे ये सारी चीज़ तर्क करनी पड़े। मेरा प्रॉब्लम सिर्फ वेट और फैट का था, और उसके साथ पेट का। तो जब आप वेट और फैट दोनों को रिड्यूस करेंगे तो पेट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। तो उसको टाइम लगता है। तो मैं वेट और फैट को लेकर चल रहा था कि उससे फिर आपकी बॉडी पूरी शेप में आना शुरू हो जाती है। यही टारगेट था और इसी की तरफ मैं बढ़ता गया। जो थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह वो नॉर्मल हो गया। यूरिक एसिड जो थोड़ा बहुत बढ़ चुका था वो अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल हो गया। शुगर वैसे नॉर्मल थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी नॉर्मल है। तो ये मुझे इसके साइड बेनिफिट लगे। खाते हुए सुन्नत के मुताबिक जो बैठना, कि उल्टा पाँव बिछाकर सीधा पाँव खड़ा करके खाना, ये सुन्नत है। तो उसमें मुझे आजमाइश थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो आजमाइश मेरी जाती रही। 2 जानों बैठना, कि 2 जानों बैठने की ज़रूरत पड़ती है कभी खाते हुए, क्योंकि 2 जानों बैठ कर खाना भी, ये भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। तो उसमें चूँकि बैठते थे तो पाँव पर वेट ज़्यादा पड़ता था, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती थी। इसी तरह बाज़ औक़ात नमाज के बाद 2 जानों बैठकर आप औरात व वज़ाइफ कैसे पढ़ेंगे, आप 2 जानों बैठकर खुतबे में आपने बैठना होता है उसमें। तो कुछ जगहों पर मैं देख रहा था नीचे बैठने में और इस तरह बैठने आजमाइश होती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मेरी आजमाइश ना रही, मैं उस आजमाइश से अल्लाह की रहमत से निकल गया हूँ और उसमें मैं ईज़ी हो गया हूँ। अच्छा, बाज़ औक़ात आपको सॉक्स पहनने होते हैं, मोज़े, तो आप पाँव उठाकर आप मोज़े पहनने की वजह फिर आपको यूँ मोज़े पहनने पड़ते हैं, क्योंकि पाँव आपका यूँ मुड़ता ही नहीं, क्योंकि आपकी जो बेली फैट है वो आपको ये करने नहीं देती। तो लोअर बेली फैट आपका जब ख़त्म होगा, अपर बेली फैट जब ख़त्म होगा, तो आप इस तरह सॉक्स भी पहन लेगा। और मेरा ये एक्सपीरियंस हुआ, मुझे खुशी हुई कि यार चलो एक मंजिल ये भी पाली। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी बड़ी प्यारी रहनुमाई फरमाई है। अगर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके को हम फॉलो करें तो इंशाल्लाह एक स्मार्ट नज़र आना शुरू हो जाएंगे, बदन भी हल्का फुल्का हो जाएगा। वो ये है कि खाने के 3 हिस्से कर लो, एक हिस्सा ग़िज़ा, एक हिस्सा पानी और एक हिस्सा हवा। एक और फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह पाक को तुम में सबसे ज़्यादा वो बंदा पसंद है जो कम खाने वाला और हल्के बदन वाला हो। अब ये चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं कि यार मुझे भी इस तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए। इन जो मैंने अभी आपके साथ कुछ चीज़ें बातें शेयर की, एक और बात जो नॉर्मली डाइट करने वालों का भी वज़न बढ़ा देती हैं और उनको प्रॉपर मंजिल नहीं मिलती, वो लेट खाना। अब लेट ना खाएं, आप सोने से 6-7 घंटे पहले खाना छोड़ दें। जो भी आपका सोने का स्केड्यूल है, आप नींद से पहले 6-7 घंटे पहले खाना छोड़ दें। आप कहेंगे वो जो 6-7 घंटे में अगर दिल करेगा तो क्या करें? तो अगर दिल करता है तो सोने से 2 या 2.5 घंटे पहले लस्सी ले लें, नमकीन लस्सी ले लें, पानी और दही वाली, या आप नारियल पानी ले लें, 2-5 बादाम की गिरियाँ ले लें, ग्रीन टी ले लें। अब देखिए इससे आपको फ़र्क पड़ेगा, नींद भी आ जाएगी, अच्छी नींद आ जाएगी। अभी आपको लगेगा कि यार क्या खाएं क्या ना खाएं, शुरू में लगता है, लेकिन एक वक्त आएगा कि आपके पास खाने के लिए बहुत सारे नाम होंगे,
ये भी खा सकते हैं, ये भी, क्योंकि ग्रेजुअली आप उस चीज़ की तरफ जाएंगे कि क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या खाएं क्या ना खाएं। और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको चीज़ें छोड़ने के लिए मुशक्क़त की हाजत नहीं रहेगी। अब कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो सामने आ जाती हैं, लेकिन कोई बहुत ज़ोर नहीं लगाना पड़ता कि ना खाएं, अब दिल ही नहीं करता खाने का। तो इंशाल्लाह आप इस पर जहन बनाएं, इस्तिकामत के साथ रहें, और जो चीज़ें रूटीन में आ गई हैं उनको इस तरह रूटीन में लें कि फिर वो रूटीन तब्दील ना हो, फिर इसको खाते रहें और इसी तरह आप ज़िंदगी गुजारते रहें। हमें खाने के लिए नहीं जीना, हमें जीने के लिए खाना है, ये याद कर लें। और ये चंद मैंने चीज़ें बयान की हैं, अगर आप इसको मज़ीद समझना चाहते हैं तो अमीर सुन्नत एक रिसाला वज़न कम करने का तरीका, उसको पढ़ लें। पेट का कुफ्र मदीना, भूख के फ़ज़ाइल, एक अजीम किताब है, उसको भी पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह दीन, शरीयत, बुज़ुर्गान दीन के अक़वाल हमें किस तरह इस समत चलने पर उभारते हैं, वो आपको इंशाअल्लाह इससे अंदाज़ा हो जाएगा। अब हिम्मत तो करके देखें, उनको देखें जिन्होंने कुछ कर लिया, और उसके लिए इस्तिक़ामत ज़रूरी है। और ये नियत करें कि मैं इबादत पर क़ुव्वत पाने के लिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए अपने वज़न को भी कम करूँगा और सेहतमंद रहूँगा, क्योंकि अल्लाह पाक को कमज़ोर के मुकाबले में ताकतवर मोमिन ज़्यादा पसंद है। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।